yesterday we had started with Gauss model, ठीक है। वहां पे आपने R का टर्म निकाला था, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको V का टर्म निकालना है, ठीक है। आपका होमवर्क था कि आपको V का टर्म निकालना है। सो देखो दिस इज वेरी सिंपल, आप यहाँ पे MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे R का वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। आपको तो V चाहिए, सो V इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई M इंटू R। अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू डालो, सो N इंटू H डिवाइडेड बाई 2 पाई M। अब R का वैल्यू जो है वो आप यही वाला ही सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो अगर आप यही वाला वैल्यू यहाँ पर डालते हो तो देखो क्या आएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म डिनोमिनेटर में है, ऊपर चल जाएगा, इंटू M इंटू 4 पाई स्क्वायर KZ E स्क्वायर, ठीक है। क्या कॉमन टर्म है वो आप कैंसिल कर देना, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, एक N, एक N, एक M एंड एक M, एक ही M है क्या, यस एक ही M है। अब एक बार चेक कर लेना लास्ट में, ठीक है। 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो देखो आपका V का इक्वेशन क्या आ रहा है, 2 पाई KZ E स्क्वायर इंटू N डिवाइडेड बाई H, एक सेकेंड Z N। चेक करो ये आया क्या, चेक कर लो एक बार, ठीक है। और अगेन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट जो है वेरिएबल है, ये पूरा पार्ट जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी चीज को अब आप कैसे लिखते हो, इसी चीज को आप लिखते हो V इज इक्वल टू V नॉट Z बाई N, ठीक है। वेयर द वैल्यू ऑफ V नॉट, आप पहले इक्वेशन लिख लो, ठीक है। वेयर द वैल्यू ऑफ V नॉट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिख लो, लिख लो, डन, डन, आगे बढ़े। ठीक है, सो आफ्टर दिस कंप्लीट कर। क्या क्या नहीं, ए नॉट आर नॉट सेम ही है, ए नॉट एंड आर नॉट आर एग्जैक्टली द सेम। नाउ सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो, अब आपको अगर आपने ये दोनों वैल्यू निकाला है तो फिर बाकी सब निकालना जो है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट टर्म इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का आपने फिजिक्स में क्या इक्वेशन पढ़ा है बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट, सो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या सब्सिट्यूट करना है, यहाँ पे अब आपको v का वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू एम, ठीक है, इंटू इस पूरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सो ये पूरा टर्म का स्क्वायर क्या रहेगा, 2 पाई, v नॉट का वैल्यू जो है ये है, v नॉट का वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। और 1/पाई 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच एन बाई जेड का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, इसका कंप्लीट स्क्वायर। अगेन काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये पार्ट ही वेरिएबल है, बाकी का ये पूरा पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय ई नॉट, दैट इज एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। देखो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, चेक करो,
तो आप एच का वैल्यू तो डालोगे ना, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो फिर आपको एच का वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू जो है, ठीक है, आप लिखते जाओ, यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू जो है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अगर आप इसी 13.6 को, यस ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर टेकन एज नॉट, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी चीज को अगर आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको आप खुद ही जूल्स में कन्वर्ट करो, कितना आएगा बताओ, इसको आप खुद ही जूल्स में कन्वर्ट करो, किलो जूल में नहीं, ठीक है, सिर्फ जूल में, नॉट इन किलो जूल, जस्ट ओनली जूल्स। क्या आया बताओ, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली समथिंग टू 2.16 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, ठीक है, लिख लो, लिख लो, ठीक है, जो भी उसके आसपास ही आता है 2.16, या हो सकता है आप कई बार बुक्स में देखो 2.18, ठीक है, 2.16, या हो सकता है कई बार बुक्स में देखो 2.18, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी वैल्यू डालो, आपका यहाँ पे आंसर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्लियर, ये वाला कंप्लीट करते हैं सभी ने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा है तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट एनर्जी कौन सा होना चाहिए, करेक्ट, द नेक्स्ट टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वाला इक्वेशन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आप लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हाँ पोटेंशियल ये ग्रेविटी वाला हो गया, mgh इज फॉर ग्रेविटी, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज माइनस k q1 q2 अपॉन r, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, आर स्क्वायर था, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ आर है, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखो, सो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, यहाँ पे अब आपको ऑलरेडी पता है, सो माइनस के Q1 का वैल्यू हमने लिया था Z इंटू ई, Q2 का वैल्यू हमने लिया था E, एंड R का वैल्यू जो है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है, ठीक है, R का वैल्यू जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -2E0 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो, यहाँ पे ये वाला ई नॉट एंड ये वाला ई नॉट जो है वो सेम ही है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 13.6 है तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बताओ, करेक्ट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 27.2, एंड आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है, कंप्लीट करो, कुछ नहीं, आपने ये चीज अभी नहीं पढ़ा, ये चीज आप आगे पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय के Q1 Q2 बाय R, ठीक है, ये वाला आप फिजिक्स में काफी आगे पढ़ोगे, तो Q1 क्या था, Q1 हमारा न्यूक्लियस था, Q2 क्या था, Q2 इलेक्ट्रॉन था, और याद कर लो, याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, ये चीज आप फिजिक्स में डिटेल में करोगे, याद कर लो, ठीक है, बाकी का टर्म्स आपको पता है, न्यूक्लियस पे चार्ज Z इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ओनली ई, ठीक है, बाई आर, डन। अब काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये सुनो, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो क्या आएगा, ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता है, आपको ये ऑलरेडी पता है, टोटल एनर्जी का आप इक्वेशन निकालो,
नहीं, इस पूरे टर्म का ई नॉट का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू 13.6 है। हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस देन आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ना यहाँ ध्यान दो, सो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 ई नॉट z square by n square, काइनेटिक एनर्जी इज ई नॉट जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। तो आपका टोटल एनर्जी जो है देखो ये आपका आएगा माइनस ई नॉट जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, ठीक है। जब भी आपको सिर्फ एनर्जी बोला जाए, जब भी आपको सिर्फ एनर्जी बोला जाए उसका मतलब हमेशा टोटल एनर्जी ही होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी ही होता है, ठीक है। एंड यू ऑलवेज हैव टू यूज दिस इक्वेशन। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मांगा है या पोटेंशियल एनर्जी मांगा है तो वो स्पेसिफाई करेगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको बोला है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, इट ऑलवेज मीन्स दिस वन, ठीक है। लिख लो। लिख लिया। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम एज टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है, ठीक है। एंड दिस इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो, ठीक है। ये एक और पार्ट आप लिख लो क्योंकि ओकेजनली कई बार ये काम आ ही जाता है, लिख लो। डन, ठीक है। बेसिक इक्वेशंस जो है वो इतने ही है, बेसिक इक्वेशंस जो है वो इतने ही है। Now, first of all, let's do a recap of all of these equations. So the first equation that we did was radius. Radius r is equal to r naught n square by z. ठीक है, यहाँ पे आप r naught लिखो या a naught लिखो, r naught और a naught दोनों का वैल्यू सेम ही है। This is also called as Bohr's radius, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप एक और पेज में सारे फॉर्मूलाज जो है वो आप एक साथ लिख लो ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव वेलोसिटी, v इज इक्वल टू v नॉट z अपॉन n, ठीक है। with the value of v naught is 2.16 into 10 to the power 2.18 into 10 to the power 6 meter per second, ठीक है। देन यू हैव एनर्जी, सिर्फ एनर्जी यहाँ पे मेंशन किया गया, तो दिस इज माइनस ई नॉट जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। एंड यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू जो है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नॉट जो यहाँ पे कांस्टेंट था, वेलोसिटी के केस में जो कांस्टेंट था ये रहा, ठीक है। माइनस दिस इज 13.6, मॉड इसलिए था क्योंकि मॉड इसीलिए था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए हमने मॉड लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पे से मॉड लिखा था, ठीक है। नाउ हाँ, सो ई नॉट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और 2.18, ठीक है, 2.18 2.16 कुछ भी लिख सकते हो, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। दिस इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस ई नॉट जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, आप ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी इज -2 ई नॉट जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आप एक पेज में लिख लो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक पेज में लिखो एंड बाकी का पेज जो है वो आप ब्लैंक छोड़ दो, ताकि इस चैप्टर में और जो भी फॉर्मूला आएंगे वो आप उसी पेज में ऐड करते रहो, ठीक है। तो आपको रिवाइज करने के लिए काफी इजी रहेगा।
यहाँ तक सभी का कंप्लीट हुआ? कंप्लीट, ओके, सो डन ना? ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चंस। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद जाके आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज द रेडियस, is the radius of third orbit in H atom। ठीक है, पहले आप सुनो, पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद जाके आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, ये वाला मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन H atom। ऑब्वियसली रेडियस यानी कि आप फॉर्मूला यूज करोगे r इज इक्वल टू आर नॉट, मैं यहाँ पे a नॉट लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, r इज इक्वल टू a नॉट n स्क्वायर बाई z। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम है ये। अब n इज शेल नंबर, यहाँ पे शेल नंबर क्या है बताओ? ऑब्वियसली यहाँ पे शेल नंबर इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय z, z इज एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? करेक्ट, सो एटॉमिक नंबर इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0.529 इंटू 9। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थिंग, आपको हमेशा लिखना यही चाहिए, आपको हमेशा लिखना यही चाहिए। हाउएवर आपके ऑप्शंस के हिसाब से, आपके ऑप्शंस के हिसाब से आप इसको 0.53 इंटू 9 कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपके ऑप्शन सफिशिएंटली दूर दूर है तो आप 0.5 इंटू 9 विच इज 4.5। ठीक है, 4.5 एंगस्ट्रॉम। अब अगर आपका आंसर 4.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास कुछ है तो आप इजीली मार्क कर सकते हो। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप कंप्लीट करो। ठीक है, एंड सो जस्ट समबडी आस्क्ड कि हाइड्रोजन के पास 3 शेल है क्या? सो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि एनी एटम, any atom has infinite shells। ठीक है, any atom has infinite shells। this is same as कि एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में भले ही स्टूडेंट सफिशिएंट हो नहीं हो, बेंचेस तो लास्ट तक होते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स मे ऑक्यूपाई अप टू लास्ट बेंच और मे नॉट ऑक्यूपाई अप टू लास्ट बेंच। ठीक है, बट वो जो है प्रेजेंट होता ही है। तो उसी तरह से शेल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मे ऑक्यूपाई दैट शेल, मे नॉट ऑक्यूपाई दैट शेल, बट शेल्स हमेशा प्रेजेंट होते ही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आएगा। क्लियर टू ऑल? लिख लिया ये वाला सभी ने? ठीक है, सो लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल क्या है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द फर्स्ट Bohr orbit, first Bohr orbit of He प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ पे He प्लस क्यों दिया है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, He प्लस क्यों दिया ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपको क्वेश्चन में क्या मांगा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे सिर्फ एनर्जी मांगा है, तो सिर्फ एनर्जी का मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल या टोटल? ऑब्वियसली टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या इक्वेशन यूज करोगे, E इज इक्वल टू माइनस या प्लस बताओ? करेक्ट, सो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? ठीक है, आपको दिया गया है फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। अगर आपको फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट दिया गया है, यानी कि देखो सबसे पहले माइनस ई नॉट इज माइनस 13.6, क्योंकि ई नॉट का वैल्यू जो है वो 13.6 हुआ। ठीक है, z, अगर आपको एच ई दिया गया है तो एच ई का z वैल्यू क्या होगा बताओ? करेक्ट, सो एच ई का z वैल्यू इज 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मैं n का क्या वैल्यू डालू बोलो?
करेक्ट, n का वैल्यू आ जाएगा 1, सो 1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो। बोर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट शेल। फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब फर्स्ट शेल। चेक करो एक बार। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये दोनों कंप्लीट हुआ क्या सभी का? कंप्लीट क्वेश्चंस दूं आपको? ठीक है, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला ना बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एच ई प्लस क्यू दिया है, ये वाला पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आप ट्राई करो। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन फोर्थ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस। ये वाला आप खुद से ट्राई करो। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस, खुद से ट्राई करो। What is the velocity? What is the velocity? चेक करें। देखो, वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन आएगा। ठीक है, अब आपको बस यहाँ पे वैल्यू डालना है। सो 2.1 क्या था, 8 था, 6 था, whatever, ठीक है। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड। यहाँ पे आप जेड का वैल्यू क्या डालोगे बोलो? जेड का वैल्यू आएगा 2। एन का वैल्यू क्या आएगा बताओ? एन का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, सो 2 1.09। तो या तो आप ऐसे लिखो 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर 6। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड लाइक आई मेंशनड, ठीक है, लाइक आई मेंशनड कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या नहीं हो, शेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, शेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो उसी तरह से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाए, सेकंड शेल से थर्ड शेल में जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन्स के सॉरी एटम्स के पास जो है सफिशिएंट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं। इज दिस क्लियर? लेट्स ट्राई अनदर। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर। सो अरे Z2 कैसे? यहाँ पे आपके पास He है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे He है, तो He का Z कितना होगा? हीलियम है, हीलियम इज 2 4, तो इसका Z2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप ट्राई करो। ओके, व्हाट इज द थर्ड 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 फोर्थ
orbit, what is the radius? Question, what is the radius of the fourth Bohr orbit of lithium 2 plus? Lithium 2 plus, ट्राई करो. हुआ? लेट्स चेक. सिंपल सा फॉर्मूला है. सो आर इज इक्वल टू आर नॉट इन स्क्वायर बाई जेड. ठीक है, वैल्यू डालो 0.53. ठीक है, मैं यहाँ पे अब इसके आगे मैं 53 ले रहा हूँ, बट आप जब भी लिखोगे आप हमेशा 529 लिखा करो. कैलकुलेशन आप चाहते हो कैसे भी करो. ठीक है, एंड आपको जनरली बुक्स में जो है आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि यूज आर नॉट इज इक्वल टू 53. जनरली आपको दे दिया जाएगा. ठीक है, सो 0.53 इंटू एन स्क्वायर. यहाँ पे एन का वैल्यू क्या लेना बताओ. करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर बाई लिथियम. ठीक है, लिथियम के केस में Z इज करेक्ट, लिथियम के केस में Z इज 3. ठीक है, तो 0.53 इंटू 16/3 एंगस्ट्रॉम, जो भी इसका वैल्यू आएगा. ठीक है, 2.5 समथिंग जो भी इसका वैल्यू आएगा. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट आप इसको कंप्लीट करो. ठीक है, फाइंड आउट फर्स्ट Bohr रेडियस, सेकंड Bohr रेडियस, थर्ड Bohr रेडियस. ठीक है, velocity of electron in first shell, velocity of electron in second shell, velocity of electron in third shell. ठीक है, energy of electron in first, energy of electron in second, energy of electron in third. ठीक है, in H atom. ठीक है, कंप्लीट करो आप इसे. ठीक है, आपको H एटम के हिसाब से ये सारे वैल्यूज निकालने. स्टार्ट करो. आपको दे दिया फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल.
H atom. H atom. आपको वैसे नहीं करना है, आपको उसका वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाले ही कॉमन है। डन। ओके लेट्स चेक। लेट्स चेक, वैसे नहीं, आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो आर वन का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ चेक कर लो, ठीक है। देखो आपका R2 का वैल्यू जो आएगा दैट शुड बी 2.12 एंगस्ट्रॉम। चेक करो, मैं 0.53 के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड R3 का वैल्यू जो आएगा दैट इज 477, यस 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑब्वियसली आप 5.29 के हिसाब से भी कर सकते हो, एक ही बात है, डजेंट मैटर। कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर आप ये वाला देखो, V1 is 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V2 is 1.09 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड V3 is 6, अप्रोक्सीमेटली 6, ठीक है। सॉरी 6 नहीं, 1 सेकेंड, 0.772, 7.2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेक करो, ठीक है। यहाँ पे आप E1 क्या, कौन सा वाला, ये ना 0.72 आएगा, एक और बार चेक करो, 0.72 समथिंग आएगा, 0.723 ओके। फिर आप E1 देखो, E1 तो आपका ऑब्वियस है -13.6, ठीक है। A2 जो है वो आएगा -3.4 एंड E3 जो आएगा दैट इज -1.5, आई थिंक 1.5 आएगा या 1.9 आएगा, 1.5, 1.51 ऐसे कुछ आ रहा है, चेक करो एक बार, ठीक है।
सो दीज आर दी कॉमन वैल्यूज जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रेडियस का अगर आपको याद नहीं है चल जाएगा, वेलोसिटी अगर आपको याद नहीं है चल जाएगा, बट एनर्जी का आपको 110% याद रहना ही चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, in case of hydrogen, the first shell has an energy of minus 13.6, the second has minus 3.4 and the third has minus 1.51. ये चीज आपको परफेक्टली याद होना ही चाहिए, ठीक है। रेडियस याद नहीं हो ठीक है, वेलोसिटी याद नहीं हो ठीक है, लेकिन एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। V3 is 7.2 into 10 to the power 5. Is this clear? Is this clear? ठीक है। So now there is a very common question, ठीक है। Now there is a very common question कि what is the change in energy, ठीक है। डेल्टा E का मतलब क्या हुआ, change in energy, ठीक है। what is the change in energy when an electron jumps from, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। what is the change in energy when electron jumps from n is equal to 1 to n is equal to 2 in H atom, ठीक है। आप पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंड बाय द वे ये मंडे आपका ऑफ है, ठीक है। अच्छा वैसे तो आपका मंडे तो वैसे भी आपका ऑफ होता ही है, बट ये मंडे आपका टेस्ट नहीं है, ठीक है। आपका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट मंडे होगा, ठीक है। दिस मंडे इट्स ऑफ, ओके। सो अब आप यहाँ पे देखो, पहले आप ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। सो जो शेल्स है, शेल्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेल्स कुड बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, ठीक है, कि कोई बड़ी मेहनत से पूरा इसको सर्कल में ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे कि आप सिर्फ इसको इतना ही बना रहे हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर वे इन विच शेल्स आर रिप्रेजेंटेड, दैट इज इन दिस वे, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो। सो दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, सेम चीज यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस जो सबसे नीचे है, ठीक है, जो सबसे नीचे है दैट इज n इज इक्वल टू 1, ये जो है दैट इज n इज इक्वल टू 2, ये जो है n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। सो शेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी वे, ठीक है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी वे। आपको जो तरीका कन्वीनियंट लगता है वो वाला मेथड जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल दीज थ्री आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। नाउ अब आपने यहाँ पे किया क्या है कि इन दिस केस एन इलेक्ट्रॉन हैज शिफ्टेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, ठीक है, टू n इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो इस डायग्राम में हुआ, ठीक है। या फिर फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर यहाँ पे फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपको हर बार तीनों डायग्राम नहीं देगा, कोई सा भी एक देगा, आपको समझना है कि अच्छा ये कहाँ से कहाँ जंप किया है। समझ में आया, ठीक है। नाउ एट n is equal to 1, at n is equal to 1 the energy of the electron was minus 13.6, ठीक है। at n is equal to 2 the energy of the electron was minus 3.4, ठीक है। तो obviously now energy can neither be created nor destroyed, ठीक है। तो यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन -13 से -3 तक गया है, ठीक है, तो उसका एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर आप -5 से +5 पे जा रहे हो तो इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो इंक्रीज है, ठीक है। सो इन दिस केस ऑब्वियसली एनर्जी हैज इंक्रीज, ठीक है। एंड एनर्जी का इंक्रीमेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। डेल्टा ई, ठीक है, इज वेरी सिंपली ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, ऐसा नो, ठीक है। बट जनरली आप यहाँ पे एक मॉड का वैल्यू लगा दिया करो, ठीक है। मॉड का वैल्यू लगाने से क्या होगा कि आपका ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो आपको आंसर लाने में दिक्कत नहीं करेगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अब देखो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू डालना है। सो फाइनल इज -3.4, इनिशियल इज माइनस ऑफ
-13.6। चेक करो एक बार, ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये आपका देखो, यस, चेंज इज ऑलवेज, मतलब चेंज हमेशा पॉजिटिव ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लास्ट में उसको प्लस या माइनस शो कर सकते हो। ठीक है, एंटायरली अप टू यू, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10.2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दिस क्लियर? चेक करो। ठीक है, आपको मॉड यूज करना है, आपको साइन यूज करना है, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? कंप्लीट करो। डन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ट्राई करो। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, रुक जाओ, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी इफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी एक्साइट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1। ट्राई करो, डी एक्साइट का मतलब कम्स डाउन, बस इसका मतलब इतना ही है। ठीक है, खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ऑब्वियसली एच एटम, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो उसका मतलब हमेशा एच एटम ही होता है। ठीक है, देखो वेरी सिंपल, आपको n इज इक्वल टू 3 का वैल्यू, अगर आपको कुछ भी नहीं गया तो उसका मतलब हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, कुछ भी मेंशन नहीं है, ऑलवेज हाइड्रोजन। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, इसका एनर्जी इज 1.51, ठीक है, विद माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी कितना हुआ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो डेल्टा E इज इक्वल टू, नाउ इन दिस केस दिस इज योर E फाइनल, दिस इज योर E इनिशियल, so minus 13.6 माइनस ऑफ 1.51। ठीक है, आप चाहे तो इसको 1.5 ले सकते हो, आपका आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली करेक्ट ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चेक करो। अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला साइन जो है वो आप क्वेश्चन देख के बताओ। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी चेंज, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिक्रीज किया, तो यहाँ पे आप एक माइनस साइन जो है वो आप ऐड कर सकते हो। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस में वैसा देगा, अगर है तो हाँ आपको मार्क करना है, नहीं भी करना तो भी आपको ये समझ जाना है। ठीक है, आपको ऑप्शन देख के समझ में आना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है, ये स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपसे हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करो। ठीक है, व्हाट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, व्हाट वेवलेंथ ऑफ फोटोन is required to send an electron from ground state to n is equal to 2। ठीक है, अच्छा 2 बार हो गया। ठीक है, अब एक बार पढ़ो। ठीक है, एक बार ट्राई करो, समझो, खुद से एक बार ट्राई करो आप।
करेक्ट। यस, वहीं से ही सॉल्व होगा। अगर आपके पास पिछला क्वेश्चन में अगर आपके पास 12.1 एंड -12.1 है तो वैसे केस में -12.1 करेक्ट होगा। भाई एटॉमिक नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है भाई? अगेन मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझना है कि वहां पे नेगेटिव साइन आपको यूज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। द वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट। नेगेटिव साइन जो है वो क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल भी है, हो सकता है आपसे फर्स्ट टाइम नहीं होगा, इट्स ओके। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, ठीक है, कि आप ये पता करो ग्राउंड स्टेट से सेकेंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। एंड अगर आपके पास एनर्जी आ जाएगा तो बस आपको ऑब्वियसली आप किसी में भी लो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जब आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको उसको बराबर करना है विद दैट ऑफ अ फोटोन। फोटोन का एनर्जी निकालना आपको आता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस बिफोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आपको फोटोन का एनर्जी निकालना आता है। हमने गैसियस स्टेट का स्टेज भी डिस्कस कर लिया क्या? स्टेज रिडन स्टेज भी नहीं हुआ, मूल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, गैस स्टेट का स्टेज भी बाकी है, ठीक है। आप लोगों ने खत्म कर लिया? देखो ये वाला अब मैं कर रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। सो इन दिस केस जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेके सेकेंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का क्या आएगा, n इक्वल टू 1 आएगा। कुछ भी एटम मेंशन नहीं है तो आपको H एटम ही लेना है, ठीक है। H एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये n इज इक्वल टू 1 में नेचुरली एग्जिस्ट करना चाहेगा, ठीक है। सो द ग्राउंड स्टेट इज n इज इक्वल टू 1, द नेक्स्ट स्टेट which it has to go is n is equal to 2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस तो आपको पता ही है कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आएगा, यस और नो? यहां तक एटलीस्ट सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अब अगर एक फोटोन है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो फोटोन के केस में एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू और एच सी बाई लामडा। ऑब्वियसली क्योंकि आपको यहाँ पे लामडा निकाला है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो डन। सो दिस इज 10.2 इज इक्वल टू एच सी 1242 या 1240 व्हाटएवर, ठीक है, डिवाइडेड बाई लामडा। तो यहाँ पे अब आपका लामडा का वैल्यू क्या रहेगा, 1242 डिवाइड बाई 10.2, ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहेगा 120 नैनोमीटर, ठीक है। चेक करो।
चेक करो। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही आएगा, 124 के आसपास करेक्ट है। ठीक है, मैंने तो बस 1200 देखा, 10 देखा, इसलिए मैंने 120 कर दिया। इज दिस क्लियर? कंप्लीट कर लिया सभी ने? ठीक है, सो लेट्स ट्राई अनदर वन, लेट्स ट्राई अनदर वन। ठीक है ना, बिफोर वी ट्राई दिस वन, सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है, आपको डेरिवेशन कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ट्राई करो, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। ऑब्वियसली ऑफ H एटम। क्या आंसर आएगा इसका बताओ? ठीक है, सो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ गया तो फिर ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा नो? ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो समझने हैं। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो अगर आपके पास Na है एंड अगर आप इसको आयोनाइज करते हो तो फिर ये क्या देता है बताओ? करेक्ट, अगर आप इसको आयोनाइज करते हो तो आपको ये क्या देगा, ये देगा आपको Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा नो? ठीक है, तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपली क्या होता है कि n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने के लिए n का कुछ तो वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि वहां पे n जो है उसका वैल्यू आप इंफिनिटी डालोगे। इज दिस क्लियर? एंड यस, डिसोसिएशन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन। यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सेकेंड थिंग, ठीक है, सेकेंड थिंग, यहीं पे अगर मैं बोलूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, यहीं पे अगर मैं बोलूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर मैं बोलूं इसका मतलब क्या है, अगेन आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा निकलना चाहिए, यस और नो? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पूरी तरह से एटम को एस्केप करना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी मतलब यही होगा कि जो आपका फाइनल स्टेट है, जो फाइनल स्टेट है दैट शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, यहां तक आप सभी कंप्लीट कर लो। कुछ नहीं, आयोनाइजेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों का ही मतलब ये है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। इज दिस डन? ठीक है, सो लेट्स ट्राई वन एग्जांपल, लेट्स ट्राई वन एग्जांपल नाउ। क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन required to ionize an electron present, रुक जाओ, to ionize an electron present in the ground state, the ground state of H atom। ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताओ। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताओ कि अगर आप एक
H एटम के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर रहे हो फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो इसका n इनिशियल का वैल्यू क्या है? n इनिशियल का वैल्यू क्या है? करेक्ट. सो n इनिशियल का वैल्यू इज 1. व्हाट इज द वैल्यू फॉर n फाइनल? ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो. ठीक है, अब जैसे आपने पिछला का पिछला क्वेश्चन किया 1 से लेके 2 वाला, बस ये जो है ये 1 से लेके इंफिनिटी वाला हो गया. नैनोमीटर स्मॉल में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते हैं. कैपिटल में उसका मतलब चेंज हो जाएगा, कैपिटल में उसका मतलब न्यूटन मोलारिटी हो जाएगा. कंप्लीट हुआ क्या? चेक करें. ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी का वैल्यू कितना है? -13.6. ठीक है, अब अगर वो आयोनाइज हो गया यानी कि n इज इक्वल टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे एनर्जी का वैल्यू कितना है? 0. यानी कि कितना डिफरेंस हुआ? ठीक है, सो द डिफरेंस इन एनर्जी इज 13.6. ठीक है, एंड इतना ही एनर्जी है जो कि एक फोटोन को सप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो विच इज एच सी बाई लैम्डा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आपको बस यहाँ पे वैल्यू डालना है. सो 13.6 इट इज इक्वल टू 1242 डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू 1242 बाय 13.6. इसका वैल्यू आता है 91.9 नैनोमीटर. ठीक है, बट एनीथिंग 90 के आसपास इज करेक्ट. ठीक है, अगर आप 90 लिखा है तो करेक्ट है, 91 लिखा है तो करेक्ट है. सॉरी, दिस इज 91.1 आता है. ठीक है, सो एनीथिंग 90, 91, 91.1 इज करेक्ट. चेक करो. इज दिस क्लियर टू ऑल? Okay, let's try one last question. Uh, okay, let's try one last question. What is the wavelength of photon? मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा तब आप देख लेना. ठीक है, what is the wavelength of photon? इसमें कुछ खास था नहीं, देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है. ठीक है, so what is the wavelength of photon when an electron makes a transition
makes a transition from n is equal to 1 to n is equal to 2 in He plus ion। ठीक है, ट्राई करो। अब यहाँ पे मैंने आपको He दिया है, यहाँ पे मैंने आपको H नहीं दिया है। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यूज जो है वो चेंज होगा, ध्यान रखना आप। डिस्पर्शन फोर्सेस कहाँ से आ गया, ये चीज हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। चेक करें। ठीक है, सो एन इज इक्वल टू 1 का एनर्जी कितना आएगा, -54.4। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 का एनर्जी कितना आएगा, -13.6। चेक करो। ठीक है, आप इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो। सो 50.8 यही आएगा, चेक कर लो। ठीक है, सो 50.8 इज इक्वल टू, यस यू आर राइट, 40.8, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चेक कर लो। ठीक है, सो 40.8 विच इज इक्वल टू 1242 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1242 डिवाइड बाई 40.8, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 30 नैनोमीटर। ठीक है, वैसे 31 आएगा या 30 आएगा, व्हाटएवर, 30.5 नैनोमीटर जो भी आंसर आएगा।
चेक कर लो। इज दिस क्लियर? चेक करो। क्लियर?